करते आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, चंचलता दूर हो जाएगी, विकल्प हट जाएंगे, अनेक प्रकार के मनोरथ मनोराज्य जो होते हैं वो सब धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम विलक्ष्य गत्र संयुज्यादंगे भगवतो मुनिः। उसके बाद में अपने चित्त को भगवान के चरण में लगा तो ऐसा लग जाएगा कि वहां से उठना भी आपको पसंद नहीं होगा। अब तो जबरदस्ती आपको बैठना पड़ता है, जबरदस्ती नाम लेना पड़ता है। ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो चित्त भागने लगता है और जल्दी उठने की इच्छा हो जाती है। लेकिन उस समय में ऐसा होगा, भगवान के चरणों में मन लग गया, अब उठने की इच्छा ही नहीं होती है। लोग कहते हैं जल्दी उठो, ये क्या करते हो इतनी देर तक बैठ बैठ कर। इच्छा नहीं होती है लेकिन करना पड़ता है, इसलिए उठना पड़ता है। कभी ऐसी स्थिति जब हो तब समझना चाहिए मन में भक्ति आई, उसके बिना अपने आप को भक्त नहीं बोलना। भला भक्ति तभी होगी जब भगवान का ध्यान करते समय से उठने की इच्छा ही ना हो, बैठे रहें बस ऐसी इच्छा। लेकिन कार्यवश उठना पड़ता है, उठने में तकलीफ होनी चाहिए, बैठने में तकलीफ नहीं, उठने में तकलीफ हो तब भक्ति समझ लेना चाहिए। हे माता, इस प्रकार अपने हृदय में भक्ति को आगे बढ़ावा देना चाहिए। देहो विदैव वशगत् खलु कर्मयाव स्वारंभगम प्रतिसमीक्षत एव सासुः तम स प्रपंचमधिरूढ़ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। इस प्रकार समाधि योग लगने वाले को जगत ये स्वप्न के समान दिखने लग जाता है और धीरे धीरे उसमें से पूरा राग समाप्त हो जाता है, चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। हे माता, अब भक्ति योग का लक्षण थोड़ा और समझ लो। कपिल भगवान ने भक्ति के स्वरूप का खूब वर्णन कर लिया है। यदि आप भक्ति करते हैं, ये लक्षण आप में है कि नहीं ये पहले देख लेना। अगर है तो ठीक है, आप भक्त है, समझ लेना भाई मुझ में भक्ति है। अगर ये लक्षण में खामी है, न्यूनता है आपके अंदर, तो समझना चाहिए भक्ति बराबर हुई नहीं। पहले भक्ति के 4 विभाग करते हैं। 4 प्रकार की भक्ति होती है, तामस भक्ति, राजस भक्ति, सात्विक भक्ति, निर्गुण भक्ति। 4 प्रकार की भक्ति। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् सदामसः विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयद्यो मां पृथग्भावस्य राजसः कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावस्य सात्विका। सात्विक भक्ति उसको बोलते हैं, भगवान का ध्यान चिंतन करते ही अभिलाषा मन में रखते हैं कि हे भगवान सद्बुद्धि आप मुझे प्रदान करो, हे भगवान मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपका दर्शन मुझे मिल जाए, मेरे हृदय में सद्भावना सब प्राणियों के प्रति हो, तो समझना चाहिए आपकी यह भक्ति सात्विक भक्ति है। राजस भक्ति वह होती है जब आप भगवान का ध्यान करते हुए विषयों की अभिलाषा रखते हैं। हे भगवान मुझे धन मिले, पुत्र मिले, मेरे लिए अच्छा सुंदर घर मिले, अच्छे मित्र मिले, इस प्रकार विषयों की अभिलाषा जब होती है उसको समझना चाहिए ये राजसी भक्ति है, राजस भक्ति है। तामसी भक्ति उसको बोलते हैं भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, पड़ोसी बड़ा खराब है, भगवान वो अगर बीमार हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाए, उठ ना सके मर जाए तो अच्छा है, ये हिंसा की भावना मन में आ गई तो समझना चाहिए आपकी भक्ति तामसी भक्ति है। कपिल भगवान लक्षण बोलते जा रहे हैं, घटा कर देखना, अपना काम है आप घटा के देखना। हमारे मन में कभी ऐसा भी होता है कि एक आदमी आगे बढ़ता चला जा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करे कि नीचे गिर जाए और मैं ऊपर बढ़ जाऊं, ऐसी इच्छा होती है क्या? यदि होती है समझना चाहिए आपकी भक्ति तामसी भक्ति है। केवल धन हो, ऐश्वर्य हो, ये सब मन में अभिलाषा है तो आप समझ लेना चाहिए मेरी यह भक्ति राजसी भक्ति है। सात्विक भक्ति तब है भगवान का दर्शन मुझे हो, ज्ञान प्राप्त हो, संत दर्शन मिले तो सात्विक भक्ति है। इससे ऊपर एक भक्ति है उसको निर्गुण भक्ति बोलते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण वै सर्व गुहाशये
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् आहैतुक्यव्यभिहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। निर्गुण भक्ति उसको बोलते हैं। हिमालय से गंगा निकली है, हजारों कोस आगे बढ़कर चली गई है, उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, गंगा जी का लक्ष्य होता है समुद्र में जाकर मिलना। गंगा सागर में गंगा पहुंच जाती है और उसके बाद में धड़ाधड़ समुद्र में मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। उस गंगा से पूछो, गंगा जल से पूछो, किस लिए तुम समुद्र में मिल रहे हो? गंगा से पूछो, गंगा जल से पूछो, ये तो मेरा स्वभाव ही है, बस मुझे समुद्र प्राप्त होना है, बस यही मेरा लक्ष्य। इसी प्रकार मुझे भगवान प्राप्त होना है, इतना ही लक्ष्य हो और निरंतर गंगा प्रवाह के समान उस परमात्मा के चरण में चित्तवृत्ति प्रवाहित हो रही हो, तब समझना चाहिए आपकी ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति निर्गुण भक्ति हो गई, गुणातीत भक्ति हो गई। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर एक महान स्थिति में आप पहुंच गए हैं, ऐसी भक्ति को आप प्राप्त हो गए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तामवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। कपिल भगवान कहते हैं मंदिरों में जरूर आ जाओ, भगवान की पूजा करो, षोडशोपचार पूजा करो, अभिषेक करो, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन बात यह है मूर्ति पूजन करने के बाद बाहर आप पहुंच गए, वहां पर कोई कुत्ता खड़ा था, हाथ में डंडा था, एक लगा दिया उसको। भाई ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। सब में मैं रहता हूं, इस प्रकार परमात्मा का दर्शन सब प्राणियों में करो, नहीं तो ये विडंबना मात्र हो जाएगी। अर्चा विडंबन इसको बोल दिया बड़े कड़े शब्दों में। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, ये अर्चा विडंबन मात्र हो जाएगा। समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करो और किसी को भी कष्ट होता तो उसकी सेवा करने की भावना मन के अंदर रखो, तब तुम्हारी भक्ति वास्तविक होगी। अथवाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानवानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतस्सुभि ततः सचित्ता प्रवरास्ततश्चेन्द्रिय वृत्तया तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः। देवहूति की ओर से प्रश्न हुआ, भगवान समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करें और क्या सबकी पूजा करें? कीड़े फतिंगे गधे ये सबकी पूजा करें क्या? किस प्रकार हम भगवान की अर्चना करें, सो बताइए। कपिल भगवान बोलने लगे, हे माता, भक्ति करने का एक ही तरीका नहीं, अलग अलग तरीका होता है। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं वर्हयेत् दानमानाभ्याम। आपके घर में कोई गरीब आ गया, आदमी आ गया, भूखा है, आप उसे भगवान समझिए और घर में 2 रोटी पड़ी है उसको दे दिया, हाथ जोड़ लिया। ये जो आपने उस गरीब को 2 रोटी दे दिया, ये भगवान की पूजा है, यूं समझ लेना चाहिए। एक गरीब की आपने जो सेवा की, ये भगवान की सेवा समझो। आपके जेब में कोई रुपया पड़ा था, निकाल कर उसको दे दिया और हाथ जोड़ लिया, ऐसा ना समझना मैं इसके ऊपर बड़ा उपकार कर रहा हूं, यूं समझो मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा का भाव रखते हुए इस गरीब को अगर 2 रोटी देते, ये भगवान की पूजा। उसके बाद में आपके घर में एक बहुत बड़ा भारी सेठ आ गया, करोड़पति सेठ, उसमें भी भगवान है। अब आप जो है 2 सूखी रोटी निकाल करके गरीब को दे दिया, अब वो करोड़पति को भी बोल दिया 2 रोटी आप भी खा लीजिए, आपके अंदर भी वही भगवान है। हमने उसको 10 पैसा निकाल के दे लीजिए, आप भी 10 पैसा लीजिए। कहा ये भगवान की भक्ति नहीं, भक्ति में फर्क पड़ेगा। दान दे दिया गरीब के लिए,
तो मान कीजिए, जो बड़े आए आपके घर में उनका मान सम्मान कीजिए, ये उनकी पूजा है। उनको 2 रोटी देना पूजा नहीं है, 10 पैसा पकड़ाना पूजा नहीं है। आपसे बड़ा कोई आ जा तो उसका मान सम्मान कीजिए, यही बड़ों में रहने वाले भगवान की पूजा है। और आपके बराबर का कोई आ गया तो उसकी पूजा किस प्रकार करें? ये भी नहीं कि 10 पैसा पकड़ा दिया और पूजा हुई हो, और यह भी नहीं बड़ा मान सम्मान करके सिंहासन लगाकर उसके ऊपर बिठा दिया और पुष्प लाकर पूजन करना किया, वो भी नहीं। उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना, यही उसकी पूजा। प्रेम से उससे बातचीत करना और अतिथि सत्कार करना, यही समान वाले की पूजा होती है। और कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनके साथ अभेद दर्शन करो, ये तो साक्षात परमात्मा ही है। इनमें और मुझ में, परमात्मा में कोई भेद नहीं, ये अभिन्न चक्षु से पूजा करो। 4 व्यक्ति का उदाहरण दे दिया, उदाहरण के द्वारा सब जगह समझ लेना चाहिए। गाय की पूजा करना है तो ऐसा नहीं है कि गाय के गले में घार चढ़ा दिया, बेचारी कोई खाने की चीज समझ करके बार बार गला झुकाने लग जाती है तो मुंह में आता नहीं है, परेशान बेचारी होती है। ये भी कोई पूजा है भला? उसको गोग्रास खिलाओ, उसको तृण खिलाओ, घास खिलाओ, ये उसके अंदर रहने वाले भगवान की पूजा, यूं समझना चाहिए। इस प्रकार हर जगह विवेक के द्वारा भगवान का दर्शन करो, सेवा भाव रखो, यही भगवान की पूजा मानी जाती है। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवगलया प्रविष्टो भगवान इति। तिरस्कार किसी का ना करो, सब प्राणियों में भगवान है। मन से सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम करने का मतलब नहीं गधा सामने आ गया तो हाथ जोड़ दिया, और ये सूकर आ गया तो उसको हाथ जोड़ दिया, ये सब नहीं। ये सब के अंदर भगवान है, यूं समझना। मन से प्रणाम करना है, हाथ जोड़ना प्रणाम नहीं है। मन से सबका आदर करना है। भगवान की अपार सृष्टि है, उस सृष्टि के अंदर देखो क्या क्या विलक्षणता है, और सब में भगवान प्रविष्ट है, यूं समझना। यही भगवत भक्ति है। हे माता, कपिल भगवान बोलते हैं, यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुखहेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान शोचति यत्कृते यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाग्रह क्षेत्रवसूनि च। संसार के पदार्थों में हमेशा दृष्टि डालते हुए तत्व की खोज करनी चाहिए। क्षणभंगुर सबको देखो। आज इससे हम सुंदर देखते हैं, कल तक वो मुरझा जाता है, मूर्छित हो जाता है। आज जिस फूल को हम सुंदर समझ के सूंघते हैं और मस्तक में लगाते हैं, कल तक एक कचड़ा बन जाता है। कचड़ा ये फूल का सिर्फ दृष्टांत होगा, ये शरीर भी उसी प्रकार है। आज सुंदर है, मनोहर है, देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन समय जब आ जाएगा मुर्दा होकर लोग उठा के ले जाएंगे, सूंघना पसंद नहीं करेंगे, छूना पसंद नहीं करेंगे, छुएंगे तो नाना पड़ जाएगा। उस समय में एक समय वह भी आने वाला है। इसलिए इन सब में आस्था रखना नहीं, जो नित्य निरंतर शुद्ध बुद्ध स्वभाव, उसके अंदर आस्था रखो, इसी को वैराग्य बोलते हैं। ग्रहेषु ऊढधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। कपिल भगवान कहते हैं, लोग सुख पाने के लिए प्रयत्न करते रहते, निरंतर करते रहो, हाथ लगता है दुख और कुछ नहीं है। जितने अधिक सुख सामग्री एकत्रित करो, परिणाम तो दुख ही निकलेगा। वो जब तक सुख सामग्री है, एयर कंडीशन में बैठा, वातानुकूलित, बड़ा आनंद आया, लोग समझने लगे बड़ा भारी पुण्य मेरा हो गया, तभी तो वातानुकूलित रह गया। लेकिन कभी बाहर जाके कहीं रहना पड़ गया और वहां पर गर्मी पड़ने लगी, मच्छर भी काटने लगे, तब देखना तुम वातानुकूलित याद रखो कैसा वातानुकूलित रहा। ये जो सुख भोगा वो दुख का कारण हो गया। जहां पर वो वातानुकूलित नहीं हुए, सुख ही दुख का कारण है, क्योंकि वहां रहने वाले जो मजूर है उसी मच्छरों के बीच में, उसी गर्मी में खराटा मारकर सो जाते हैं। उनको न मच्छरों की परवाह न गर्मी की परवाह। तो इसलिए जो सुख को महत्व देते हैं वो दुख के लिए रास्ता बनाता है। इसलिए ना सुख को महत्व दो और न दुख को कोई महत्व दो, दोनों को एक बराबर समझना चाहिए। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते
या यातना वै नारक्य स्थायी हाप्युपलक्षिता। कपिल भगवान कहने लगे कि हे माता, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, मरने के बाद नरक में जाते हैं, ऐसे शास्त्रों के अंदर जरूर बतलाया है, लेकिन इतना और समझ लो ऊपर से, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक भी है। जिसके हृदय में शांति है, जिसके हृदय में सद्भावना है, जिसके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भक्ति है, उसके लिए यहीं पर स्वर्ग समझ लेना चाहिए। भले ही वो गरीब क्यों न हो, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ है। और जिसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, निरंतर द्वेष रूपी ज्वाला में जलता चला जा रहा है और मन में निरंतर क्लेश हो रहा है, करोड़ोंपति होने पर भी समझ लेना चाहिए उसके लिए यहीं पर नरक है। वो नरक में पड़ा हुआ जल रहा है और अपने आप को कोसता चला जा रहा है, हाय ये क्या हो रहा, मैंने क्या किया, ये सब सोचते हैं। इसलिए हे माता, यहीं पर नरक भी है, यहीं पर स्वर्ग भी है। इस बात को समझ करके स्वर्ग में पहुंचने का उपाय करो। वो उपाय यही है कि अपने चित्त को शांत करो। कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देहोपवर्तये श्रेया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु गर्कन्धुपेश्याण्डं वा तदपराम। कर्म के अनुसार ही जन्म मरण संसार प्रवाह यह चलता रहता है। पूर्वकृत कर्म का परिणाम है कि आप माता के उदर में पहले पहुंच गए, जितने भी है ये माता के उदर में पहुंच गए। कलल बना, बुद्बुद बना, पेशी अंड आदि बना, सिर बना, बाहु आदि, उसके बाद में क्रमशः महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, चतुर्भिर्धातव सप्त पंच भिक्षुत्र समुद्भव षड्भिर्जरायुणा वीद पोक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। 6 मास में वह जो बालक है माता के उदर में भ्रमण करने लगता है दाहिने भाग में, और उस समय में माता जब मिर्ची आदि खाने लग जाती है तो उससे प्राणी को बड़ा क्लेश होता है। माता के उदर में पड़े हुए बालक के शरीर में जलन पैदा होने लग जाती है और उस समय बड़ा क्लेश उसको होने लगता है। जब 7वां मास लग जाता है उस समय में उसको पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है। शास्त्रकार बोलते हैं 6 महीने तक कुछ नहीं होता, 7वां महीना जब लग जाता है माता के उदर में जो जंतु है उस जंतु को संस्मरण होने लगता है। जब पूर्व जन्म का स्मरण होता है, आगे की स्थिति का उसको पता लगता है, तो उस समय में वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है। यदि योन्याम प्रमुंचामि देवं नारायणं भजे अशुभ क्षय कर्तारं फल मुक्ति प्रदायकम्। मैं इस उदर से निकलूंगा बाहर, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, दुख पा रहा हूं। मैंने पूर्व में ऐसे कर्म किए जिसके कारण ही इस माता के जठर में मुझे आना पड़ा है। मैं इस जठर से मुक्त हो जाऊंगा, योनि से मुक्त हो जाऊंगा तो जरूर भगवान नारायण का भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा और भगवत भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि योन्याम प्रमुंचामि सांख्यम योगम समाश्रये अशुभ क्षय कर्तारं फल मुक्ति प्रदायकम्। माता के उदर में पड़ा हुआ प्राणी यही प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं योगाभ्यास करूंगा, यव नियम का पालन करूंगा, आसन प्राणायाम करूंगा, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाकर भगवान का मैं दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मुझे इस माता के उदर से निकालो कि मैं बहुत क्लेश पा रहा हूं। यदि योन्याम प्रवंचामि सांख्यम योगम समाश्रयी अशुभ क्षय कर्तारं फल मुक्ति प्रदायकम्। हे परमात्मा, मुझे माता के उदर से निकालो। जब मैं बाहर आऊंगा सांख्य का आश्रय करूंगा, प्रकृति पुरुष विवेक करूंगा, तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा और भगवान का दर्शन करूंगा। मुझे यहां से निकालो हे भगवान, हे भगवान। इस प्रकार यह प्राणी जो माता के उदर में पहुंचा, कौन प्राणी मालूम है? कौन सा वो प्राणी है? ये प्रार्थना करता है माता के उदर में पड़ा पड़ा।
वो प्राणी वही जो आप बैठे, जो हम बैठे, यही, कोई दूसरे प्राणी की बात नहीं कह रहे। आप यही प्रार्थना भगवान से करके, प्रतिज्ञा करके बाहर आए हैं कि मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा तो योगाभ्यास करूंगा, यहां से मुक्त हो जाऊंगा तो सांख्य तत्व का श्रवण करूंगा, यदि इस शरीर, इस उदर से मुक्त हो जाऊंगा तो भगवान का भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, वहां से आने के बाद प्रतिज्ञा को भूल जाते। आगतो मनुज जन्मनाशनादात्मतत्त्वममलं परीक्षितुम् आगतश्च निपुणं समावहं रत्नकाञ्चनधरा परीक्षणम्। आया था इस संसार में आत्म तत्व की परीक्षा करने के लिए, समझने के लिए, परीक्षित के समान आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को की परीक्षा कर समझने के लिए हम आए थे। और आने के बाद में क्या किया, रत्न कांचन धरा परीक्षणम, ये रत्न अच्छा है कि नहीं है, ये सोना बराबर है कि नहीं है, ये साग बराबर है कि नहीं, ये चावल बराबर है कि नहीं, ये परीक्षा भला करते रहे। परीक्षा करना था प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। माता के उदर में प्रतिज्ञा करके आए और यहाँ आके क्या करने लगे, ये संसार की वस्तुओं की परीक्षा करना प्रारंभ कर लिया। आगतो भुवन योनिमीश्वरं द्रष्टुमेव मनुजन्म जन्मना आगतश्च नटनाट्य चित्रकं दृष्टवान् पटुनटी कटाक्षिताम्। भगवान से प्रतिज्ञा करके हम सब आए थे, हे भगवान इस माता के उदर से मुझे मुक्त करो तो जरूर आपका मैं दर्शन करूंगा, आपके दर्शन के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहूंगा, जिसके कारण ही जन्म मरण संसार रोग मुझे लगा हुआ है। हे भगवान मैं आपका दर्शन करूंगा, आपका दर्शन करूंगा। लेकिन आने के बाद में फिर क्या देखा, भगवान का दर्शन किया। आगतश्च नटनाट्य चित्रकं दृष्टवान् पटुनटी कटाक्षिताम्, हमने देखा, चित्र देखा, सिनेमा देखा, नाटक देखा, नटियों का नाट्य देखा, बस ये नाट्य देखते देखते जिंदगी बिता दिया। फिर उसके बाद में माता के उदर में जाएंगे, फिर प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा का भंग कर लेते हैं। इस प्रकार अनादि काल से हम ये करते आ रहे हैं, प्रतिज्ञा भंग करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम यही होता है, फिर ये नरक के अंदर पड़ जाता है। प्रतिज्ञा भंग करने का परिणाम उसके सामने आ जाता है। तस्योपसन्नमविदुं जगदिच्छयात्तनानादनुर्भुवि जलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं वेयिने कृषि गतिरदर्शरथोऽनुरूपा। भगवान की इस प्रकार प्रार्थना जब करता है तो भगवान भी कृपा करके, अरे जहां पर हवा का संचार नहीं, प्राणवायु की प्राप्ति नहीं, जहां पर अंधकार ही अंधकार है, ऐसे उदर में एक दिन भी कोठरी में किसी को बंद कर दिया जाए, चारों ओर से हवा भी अंदर प्रवेश न करे और प्रकाश भी ना हो, तो उसकी क्या दशा होगी सोच लो। हवा के लिए तरसने लग जाते और प्रकाश के लिए तरसने लग जाते। इस प्रकार 10 महीने तक माता के उदर में ये प्राणी रहा, प्रार्थना करता रहा। ऐसे स्थान में मनुष्य 1 दिन 2 दिन रह जाए तो मर जाता है, लेकिन रक्षा करने वाला वही परमात्मा। माता के उदर में परमात्मा ने रक्षा की और उसके बाद उस उदर से बाहर भी निकाला। सहितो पर्यंके जंतु स्वेद दूषिती नेशकंडूयनिंगानामासनोत्थान चेष्टरे। पराधीन होकर माता के उदर में वह बालक रहा और जन्म लेने के बाद भी वो पराधीन ही पराधीन कितने दिनों तक। आदो कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषां मातृकुक्षौ स्थितं मां विन्मूत्रावेद्य मध्ये क्वथयति निधरां जाठरो जातवेदाः यद्यद्वेदत्तदुःखं व्यथयति निधरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे वराधा शिव 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 भो श्रीमहादेव शंभो। आचार्य शंकर इसके ऊपर लिखते हैं यही भागवत के प्रसंग से। कर्म के कारण माता के उदर में मैं पहुंचा, लेकिन बेहोश वहां पर रहा। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। प्रार्थना अवश्य उस समय मैंने किया कि आगे जाकर मैं भजन करूंगा, लेकिन वहां पर मैंने भजन नहीं किया।
हे शंभो, हे शंकर, मैंने बड़ा भारी अपराध माता के उदर से ही करना प्रारंभ कर लिया था। प्रतिज्ञा तो किया, लेकिन उस समय भी मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया। हे प्रभु, मेरे अपराध की क्षमा करो, क्षमा करो। क्षंतव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बाल्ये दुःखादिरेकान्मललुलित वपुस्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगाधिदुःखाद्रुदन परवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बच्चा होकर जब पैदा होके बाहर आया, लेकिन हर प्रकार से असमर्थ था। शैया पर लिटा दिया और माता इधर उधर गई, कहीं चींटी आकर काटे तो खाली रोने के सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं है। मच्छर तो काटते ही हैं। अरे बड़े लोगों को मच्छर काटते तो कितना दर्द होता, खुजली हो जाती है, और बच्चे के शरीर में जब मच्छर काटे तो क्या स्थिति होती, केवल रोता रहता है, रोता रहता है, मच्छर को हटा भी नहीं पाता। ऐसी स्थिति में हे भगवान, हे शंकर, मैंने आपका स्मरण नहीं किया, मेरे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान शंकराचार्य ने कई श्लोकों में इस प्रकार ये भगवान से क्षमा मांगते रहे। संसार के लिए ये उपदेश दिया उन्होंने। प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषद विषधरै विषय विषधरै खंडितो वर्मसंतो दष्टो नष्टो विवेक स्थिरयन युवजे स्वादु सौख्ये निषण्णः सैवी चिंता विहीनं मम हृदय महो मानगर्वाधिरूढ़ं क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बाल्यावस्था समाप्त हो गई और जवानी आ गई। अब तो आपने हमने अच्छा तो किया होगा, का नहीं किया। प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषद विषधरि पंचभिर्मर्मसंधौ दष्टः। जब हम बड़े हो गए तो उस समय में 5 विषयों ने आकर घेर लिया, सांप के समान उससे मैं डसा गया और मेरा विवेक खलास हो गया। संसार में आकर विषयों के पीछे में पड़ा रहा, पुत्र पौत्र आदियों के पीछे पड़ा रहा। भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए वह भी समय उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। हे प्रभु, हे शंकर, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो हर प्रकार से शरीर शिथिल हो जाता है, चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बैठते तो कमर में दुख होने लग जाता, कमर दुखने लग जाती है, कहीं पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं खांसी आ रही है, कहीं जुकाम हो रहा है, कहीं सिर दर्द हो रहा है, दुनिया भर के सब रोग आ जाते हैं। भला उस समय भी भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया। क्षंतव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। पूरी जिंदगी इस प्रकार बीत गई, लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए फुर्सत किसी को मिला। प्रतिज्ञा करके आए ये सब मैं करूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं कर सके। अब उसके बाद में दोबारा फिर माता के उदर में पहुंच जाता है और वहां पर क्लेश पाने लग जाता है, फिर प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, जब इस माता के उदर से तुम मुझे निकालोगे तो जरूर जरूर आपका भजन करूंगा। ये प्रतिज्ञा करना और उसको तोड़ना, प्रतिज्ञा करना तोड़ना अनादिकाल से आज तुम करते आ रहे हैं। यही तो प्राणियों का जीवन है, यही तो संसार है। कपिल भगवान कहते, हे माता, इस संसार से मुक्त होने के लिए मनुष्य को विवेकी बनना ही होगा, अपने कर्तव्य कार्य का स्मरण करना ही होगा, उस ओर हमको बढ़ना ही होगा। अथ यो गृहमेदीयान् धर्मान् एवावसन् गृही काममर्थं च धर्मान् स्वान्तोऽभिभूय पिवर्तितान् तत्श्रद्धया क्रांतमधि पितृदेव व्रत पुमान्। यहाँ आकर कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, कुछ योगी लोग योग भी करते हैं। केवल कर्म में जो पड़े हुए हैं वे चंद्रलोक की ओर चले जाते हैं, पितृमार्ग से चले जाते हैं, लेकिन फिर आवर्तन हो जाता है। सूर्य मार्ग से जो जाने वाले हैं
वे तो ब्रह्मलोक पर्यंत जाते हैं, अगर वहां तत्व ज्ञान हुआ तो जरूर मुक्त होते, नहीं तो वे भी वापिस चले जाते हैं। ऐसा कार्य करो जिससे हमें पुनः इस संसार में न आना पड़े। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम स तदेवात्मनात्मानं निस्संगम समदर्शनम हेयोपादेय रहितमारूढ़ाम पदमीक्षति। सबसे सरलतम उपाय तो यही है, भगवान में तुम भक्ति करो, संत संग में बैठकर श्रवण करो, परमात्मा स्वरूप को जानो, जहां तक सामर्थ्य है उतना भला कार्य करो, तब तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा, जो हेय नहीं, जो उपादेय नहीं, हेयोपादेय वर्जित है, स्वरूप है, शांत है, ऐसे ब्रह्म का दर्शन तभी हो सकता है। ज्ञान योगश्च वन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येकएवार्थो भगवच्छब्द लक्षणः। देवहूति ने कहा, भगवान आप मुझे निश्चय करके बतलाइए कि भक्ति मार्ग से चलना चाहिए कि ज्ञान मार्ग से चलना चाहिए, ये संशय आप दूर करिए और मैं एक मार्ग में स्थिर हो जाऊं। भगवान कपिल ने कहा, हे माता, ज्ञान में और भक्ति में कोई भेद है ही नहीं, जो ज्ञान है वो ही भक्ति है, जो भक्ति है वो ज्ञान है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरपि एक एवार्थः, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब भगवान में पूरा प्रेम हो जाता है तब भगवान का दर्शन होता है, चाहे तुम ज्ञान मार्ग से बोलो चाहे भक्ति मार्ग से, अंत में वही परमात्मा का दर्शन होता है, वही मुख्य है, वही श्रेष्ठ है, वही सर्वशास्त्र का रहस्य है। क्रिया क्रतुर्दाने तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्। संत संग में बैठकर वेदांत का तुम श्रवण करो, भक्तों में बैठकर भागवत का श्रवण करो, एक ही बात सब जगह आपको मिल जाएगी। उपनिषद श्रवण करते तो कहते ज्ञान मार्ग से चल रहा है, भागवत का श्रवण करते तो लोग कहते भक्ति मार्ग से चल रहा है, लेकिन दोनों जगह एक ही बात मिलेगी। सब जगह ये बताया जाएगा, सत्कर्म करो, दान करो, तप करो, स्वाध्याय करो, इंद्रियों पर विजय पाओ, कर्म संन्यास करो, योग करो, भगवान के चरणों में प्रेम करो, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। बस देखने में थोड़ा सा फर्क है, तत्व तो एक ही है। न लोलुपायोपदिशेन न ग्रहारूढ़ चेतसे न भक्ताय जमे जातु न तद्मधुभक्तद्विषामपि। 9 अध्यायों का सार यहां पर मैंने बड़े संक्षेप से आपको सुना दिया है, एक अध्याय बाकी रह गया। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जो मैंने तत्व ज्ञान आपको दिया, जो सांख्य दर्शन आपके सम्मुख मैंने रखा, श्रद्धा नहीं हो ऐसे शठ पुरुष को नहीं सुनाना, क्योंकि वो ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, अपने आप को कहेगा मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मुझे क्या जरूरत है अब सत्संग में बैठने की, ऐसा कुतर्क करना वो प्रारंभ करेगा। भक्त हो, विनयी हो, असूया रहित हो, सबके प्रति मित्र भाव रखने वाला हो, सेवा करने का भाव जिसमें हो, ऐसे उत्तम व्यक्ति के लिए ये तत्व विद्या बताना चाहिए। वो इसका सदुपयोग करेगा, आत्मदर्शन परमात्म दर्शन वह करेगा। जिसके हृदय में मात्सर्य ना हो, पुत्र हो, वह इस विद्या को ग्रहण कर सकता है। एवं निजम्य कपिलस्य वचो जनेत्रे सा कर्दमस्य दीता किल देवहूति विस्त्रस्त मोहवटला तमभिप्रणम्य तुष्टावदत्तु विषयांकित सिद्धि भूमिम्। सुनते सुनते देवहूति को समाधि लगने लगी थी। उनके हृदय में जो भी मोह था वो मोह नष्ट होने लग गया था। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद्य प्रवणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादो विसद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। बोलने लगी, मैं धन्य हो गई हूँ, हे प्रभु आपके उपदेश से मेरा अंधकार दूर हो चुका, मुझे इतना पता लगा कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं,
अहो भदस्य वचो तो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नामदुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वुस्सस्नुनार्या ब्रह्मानुजोर नाम गृणन्ति एति। चांडाल भी क्यों न हो, यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, उसने तप कर लिया, स्वाध्याय का अध्ययन उसने कर लिया, तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, क्योंकि उसके हृदय में भगवान का आविर्भाव हो गया। प्रत्येक प्राणी में भगवान विराजमान है, केवल उनको प्रकट करना है। जिसने प्रकट कर लिया है वही महान है, वही श्रेष्ठ है। हे भगवान, वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं आप हो, आपके दर्शन से आज मैं कृतकृत्य हो रही हूं। इति प्रदर्श भगवान सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोनुमतो ययाऊ। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको यह तत्व ज्ञान बता दिया, अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, अनुज्ञा चाहता हूं। मैं इस घर को छोड़कर अब जाने वाला हूं। सजापितन योग तेर योग दर्शेन योग योग तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता अभीक्ष्णावगाह कपिशान झटिलान कुटिलालगान आत्मानं जोगदवसा बिभ्रति शीर्णं कृशाम। कपिल भगवान उठ खड़े हो गए, माताजी को प्रणाम किया, बस आदेश मात्र की प्रतीक्षा थी। माता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। उसी समय कपिल भगवान उस स्थान को छोड़कर वहां से गंगा सागर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर तक देवहूति देखती रही कि भगवान कपिल जा रहे हैं, और कुछ दूर जाने के बाद बस वो दृश्य हो गए। आगे वो बढ़ गए। हित्वा ददीप्सिततमं अप्याखंडल योषिताम किंचित् चकारवदनम पुत्र विश्लेषणाधुरा वनम प्रव्रजिते पत्यावपत्य विरहातुरा यातदत्वाप्यभून्नष्टि वत्सी गौरी वत्सला। पति कर्दम प्रजापति पहले उनको छोड़कर जा चुके थे। तपस्या करते हुए उन्होंने अपने को ब्रह्म में विलीन कर दिया था। पति तो पहले ही इस प्रकार गए, और एक ही वे पुत्र थे कपिल भगवान, वे भी आज जब छोड़कर जाने लगे। पूर्ण तत्वज्ञान होने पर भी थोड़ी देर के लिए देवहूति माता के हृदय में भी व्यथा सी होने लगी। उनका चेहरा झुक गया था उस समय में। फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया। कपिल भगवान ने जो उपदेश दिया था, ये संसार क्षण भंगुर है, हमेशा के लिए कोई साथी होता नहीं, इसे प्रत्यक्ष दिखाने के लिए मानो कपिल भगवान उनको छोड़कर चले गए। जंगल था, केवल एक पर्ण कुटीर था, वहां पर बैठी हुई थी देवहूति। चारों ओर शून्य शून्य हो चुका था। पेड़ों के सिवार कोई नहीं बात करने के लिए। अगर प्राणी हो तो कोई हरिण होगा इधर उधर भागने वाला। उस नीरव जंगल के अंदर उस पर्ण कुटीर में ही देवहूति माता बैठकर कपिल भगवान के बताए हुए उस परमार्थ तत्व का हृदय में धारण कर स्मरण करती जा रही थी। पूरे जगत को ब्रह्म रूप में देख रही थी। केश उनके बिखरने लगे, शरीर पर वस्त्र है या नहीं इतना भी उनको ख्याल नहीं। ऐसी स्थिति पर वे पहुंच गए, अवधूत अवस्था में वे पहुंच गई। स्वांगम तपो योगमयम मुक्त केशं गदांबरम देवगुप्तम नव बुबुधि वासुदेव प्रविष्ट धीहि एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवंतम अवापह। देवहूति माता की रक्षा करने के लिए अब एक ही परब्रह्म परमात्मा वहां पर था, और उन्हीं की रक्षा में देवहूति अब जी रही थी। कोई ख्याल नहीं, शरीर भी कहां पड़ा हुआ कुछ पता नहीं। निरंतर एकमात्र ब्रह्म का वह चिंतन करती जा रही थी। वहीं पर उन्होंने परम सिद्धि को अंत में प्राप्त कर लिया था। अंत समय में उनका शरीर तपश्चर्या के द्वारा जो अत्यंत पवित्र हो चुका था, ब्रह्म दर्शन से परम पावन बन गया था, वो शरीर गल जाता है और एक
नदी के रूप में वहां से प्रवाहित हो जाता है। तस्यास्तद्योग विदुदमार्त्यम मर्त्यम भूत्सरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। छोटी सी एक धारा होकर शरीर बहकर वहां से चल निकलता है और एक छोटी सी नदी बन जाती है। वो नदी इतनी पवित्र हो गई, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी दर्शन करने के लिए वहां पर आने लगे। कपिलो भी महायोगी भगवान पूराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीम दिशम ययाओ। इधर कपिल भगवान अपनी माता को छोड़कर गंगा सागर के पास पहुंच गए थे। वहीं पर कुटिया बनाकर रहकर तपस्या करने लगे थे, जहां पर सगर के पुत्र आकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात आगे आप लोग श्रवण करेंगे। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः। कपिल गीता समाप्त हो रही है। अंतिम श्लोक। य इदमनुसृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मदमात्मयोग गुह्यम् भगवति हृदि सुवर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविन्दम्। आपने जो गीता इस समय में श्रवण किया, जीवन में इसे उतारना चाहिए, जीवन का अंग इसे बनाना चाहिए। हृदय में वैराग्य रहना चाहिए, भगवान के चरणों में भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार जो भगवत भक्ति करता हुआ समस्त जगत में ब्रह्म दर्शन करता है, अवश्य ही वे भगवान के चरणारविंद को प्राप्त हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कपिल गीता समाप्त हो गई। अब पूर्वानुसंधान फिर से कीजिए। मनु की 3 पुत्रियां हो गई थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का आपने वृत्तांत सुन लिया। देवहूति की जो 9 पुत्रियां थी वे ऋषियों की पत्नी बनी और उन ऋषियों के संतान के रूप में ही इस विश्व के अंदर मानव जाति का फैलाव हुआ। अब उसके बाद आकुति और प्रसूति के विषय में बोलना चाहते हैं। आकुतिम रुचये प्रादात अभिभ्रातृमति नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। रुचि नाम के ऋषि को आकुति प्रदान कर लिया था और उसमें से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ था। जो हम ये यज्ञ करते हैं उसी यज्ञ भगवान का प्रतीक है यह, अर्थात वो यज्ञ भी भगवान के अवतार रूप ही। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा। जो आज दक्षिणा देते हैं वो दक्षिणा उसी दक्षिणा के प्रतीक के रूप में समझ लेना चाहिए। दक्षिणा इसलिए नाम पड़ा, उस दक्षिणा ने यज्ञ करते समय में ऋत्विकों को, ब्राह्मणों को, औरों को इतनी दक्षिणा दी कि उनका नाम ही दक्षिणा पड़ गया। जो ज्यादा कार्य करे वही उसका नाम पड़ जाता है। देवहुल्याम हरे पाद शौचाद्यभूत सरिद्दिवा अत्रे पत्न्यनसूयात्रीन् जज्ञे सुयशः सुदान। देवहूति की कला नाम की पुत्री हो गई थी, मरीचि उनके पति हो गए थे। अनसूया नाम की पुत्री हो गई थी और उनके पति हो गए थे अत्रि ऋषि। अत्रि की पत्नी अनसूया हुई। सृष्टि के आदि से लेकर समस्त वृत्तांत आप सुनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर अत्रि और अनसूया का वृत्तांत अब बतला रहे हैं। अनसूया के 3 पुत्र हो गए थे, एक दत्तात्रेय और दूसरा दुर्वासा और तीसरा सोम। ऐसे 3 पुत्र अनसूया के हुए थे। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय से, यह वृत्तांत आप हमें बताने की कृपा करेंगी? हमने सुना है ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ही अवतार थे। मैत्रेय जी कहने लगे, ब्रह्मणानोदित सृष्टा वत्रिर्ब्रह्म विदाम्बरः सहपत्न्या यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसि स्थितः। अत्रि बोलते हैं 3 गुण जिसमें ना हो, गुणातीत वही तो अत्रि है।
अध्यात्म पक्ष में उसका अर्थ यही होता है। त्रि तीन को बोलते, त्रि माने तीन। इंग्लिश में भी त्रि बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में त्रि का तीन ही अर्थ होता है। अत्रि का अर्थ होता है तीन जिसमें ना हो। तीन जिसमें ना हो मतलब तीनों गुणों से जो परे, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण से जो परे हो चुका हो उसको अत्रि बोलते हैं। त्रिगुणातीत जो होगा उसकी पत्नी अनसूया होगी। जिसके मन में असूया नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, उसी को अनसूया बोलते हैं। जो त्रिगुणातीत होगा उसके साथ साथ में अनसूया रहती। और जहां पर अत्रि और अनसूया हो वहां पर तीनों देव स्वयं पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। आप भी बन सकते हैं अत्रि, आप भी बन सकते हैं अनसूया, आप भी त्रिदेव को बुला सकते हैं। लेकिन अत्रि बने और अनसूया बने कब की ये बात है? जो त्रिगुण में फंसा हुआ हो और जो असूया द्वेष में फंसी हुई हो, वो चाहे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर मेरे पुत्र के रूप में आ जाए, वहां तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तो नहीं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सब आ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परम पवित्र बनाना चाहिए। महर्षि अत्रि और अनसूया दोनों बैठकर तपश्चर्या कर रहे थे। कुलाद्री, कुलाचल जिसका नाम, उस पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी भारी तपस्या की। 100 वर्ष तक निरंतर उन्होंने तपश्चर्या की और उसके प्रभाव से तीनों देव प्रकट होकर आ गए थे। निर्गतेन मते मनेर्थुम न समीक्ष प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगै वितायमान यशसः तदाश्रम पदम ययुः। अत्रि ने जब तीनों देवों का दर्शन किया बड़ी प्रसन्नता हुई। अत्रि ने कहा मैंने एक ही भगवान का पूजन किया था, तीन कैसे उपस्थित हो गए? तीनों ने बतलाया हमारे अंदर भेद हो तब बात है, हम तीन एक ही है। तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वही परमात्मा है। सृष्टि करने वाला ब्रह्मा है, रक्षा करने वाला विष्णु है, संहार करने वाला शिव है, रुद्र है। ये तीनों जहां पर एक साथ हो उसी को ब्रह्म बोलते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति